या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार, मैं काव्य कुमारी, सहायक प्राध्यापक साहित्य, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय मझौलिया, पश्चिम चंपारण। आज उपशास्त्री के छात्रों के लिए काव्य दीपिका से तृतीय शिखा के शेष भाग बताने जा रही हूँ। यथा पूर्वोदाहृते कुबेरगुप्ताम इत्यादि श्लोके दक्षिणाशब्देन दाक्षिण्यशालिनायिकारूपं वस्तु व्यज्यते। अयञ्च शब्दशक्त्य उद्भवो वस्तुध्वनिः गुणीभूतव्यंग माह। अनुत्तमे गुणीभूतव्यंग व्यंगये तु वाच्यतः व्यंगये व्यंगयार्थे वाच्यतः वाच्यार्थात् अनुत्तमे अनधिक चमत्कारिणी सति। गुणीभूतव्यंग गयम मह तच्च मध्यमं काव्यम कथ्यते यथा। जहाँ पर वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ की प्रतीतियों में क्रम लक्षित होता है उसे लक्ष्य क्रम व्यंग्य कहते हैं। उसके भी अनेक भेद है। जैसे पहले द्वितीय शिखा में उदाहृत कुबेर गुप्ताम, इस पद्य में दक्षिणा शब्द से चतुर्नायिका रूपी वस्तु व्यंग्य होती है। यहाँ वाच्यार्थ दक्षिण दिशा और व्यंग्यार्थ दक्षिण गुणवती नायिका दोनों अर्थों में क्रम का स्पष्ट अनुभव प्रतीत होता है। अतः इसे शब्द शक्तियुद भव वस्तु ध्वनि कहते हैं। यहाँ वाच्यार्थ की अपेक्षा व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कार जनक न हो, वह गुणीभूत व्यंग्य है। अर्थात जहाँ वाच्य अर्थ से व्यंग्यार्थ से अधिक चमत्कार वाला नहीं होता, वह गुणीभूत व्यंग्य है। इसे मध्यम काव्य कहते हैं। अत्रासीत फणिपाशबन्धन विधि शक्त्या भवदेवरे गाढ़ं वक्षसि ताडिते हनुमता द्रोणाद्रिरत्राहितः दिव्यरीन्द्रजिदत्र लक्ष्मण शरैर्लोकान्तरं लम्भितः केनाप्यत्र मृगाक्षी राक्षसपतेः कृता च कंठाटवी। इस स्थान पर मेरा नागपाश से बंधन हुआ था। यहाँ जब तुम्हारे देवर लक्ष्मण की छाती में मेघनाद की शक्ति से चोट लगी थी, तब पवन पुत्र हनुमान संजीवनी औषध वाले द्रोणाचल पर्वत को उठाकर लाया था। यहाँ पर लक्ष्मण के दिव्य बाणों ने इंद्र विजेता मेघनाद को मारकर यमलोक में पहुंचा दिया था। हे मृगनयनी सीते, यहाँ पर किसी ने राक्षसों के राजा
रावण के 10 मस्तकों को काट गिराया था। यहाँ शब्द द्वारा अनुनायक हनुमान, उपनायक लक्ष्मण और प्रतिनायक रावण को निर्दिष्ट कर दिए जाने पर चतुर्थ पाद में केन शब्द से राम की अभिव्यक्ति होती है, किंतु व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ से सुंदर नहीं है। इसलिए इसे गुणीभूत व्यंग का उदाहरण समझना चाहिए। चित्रकाव्यमाह व्यंग्यार्थहीनं काव्यं यत् ततु चित्रमिति अस्मृतम्। चित्रमिति गुणालंकारयुक्तं व्यंग्यार्थहीनं स्फुट प्रतीयमान व्यंग्यार्थ रहितं तच् अधमं काव्य मुच्यते। तस्य भेदावाह शब्द चित्रम वाच्य चित्रम द्विविधम तत्प्रकीर्तितम्। यत्र वाच्यार्थात् शब्दस्य प्राधान्येन चमत्कारित्वं तत् शब्द चित्रम यथा। चित्र नामक काव्य के तृतीय भेद को कहते हैं। जिस काव्य में व्यंग्यार्थ नहीं होता उसे चित्र काव्य कहते हैं। चित्र में गुण और अलंकार होते हैं, किंतु व्यंग्यार्थ की प्रतीति स्फुट नहीं होती। कोई कोई इस भेद को अधम काव्य कहते हैं। चित्र काव्य के भी 2 भेद होते हैं, शब्द चित्र और वाच्य चित्र। जहां पर शब्द में ही चमत्कार की प्रधानता हो उसे शब्द चित्र कहते हैं। उदाहरण जैसे कुजत, कुंज, कुटीर इत्यादि पद्य में देखने योग्य है। यहाँ अर्थ में तो कोई खास बात नहीं है, किंतु शब्दावली को योजना चमत्कार पूर्ण है। कुजत, कुंज, कुटीर, कौशिक, घटा, घुतकार, वत, कीचक, स्तंभा, डंबर, मुक, मौ, कुलीकुल, क्रौंचावतोऽयं गिरिः एतस्मिन् प्रचलांकिनां प्रचलता मु द्वेजिताः कुजितै। रुद्वेल्लन्ति पुराणचंदन तरु स्कंधेषु कुंभिनसाः। यत्र शब्दात् वाच्यार्थस्य प्राधान्येन चमत्कारित्वं तद् वाच्यचित्रं यथा। यह कंचावत पर्वत है। यहाँ शब्द करते हुए उल्लू पक्षी समुदाय को घू घू शब्द से युक्त कुंज रूपी कुटियों में कौवे भय के मारे चुपचाप बैठे हुए हैं और इधर उधर विचरने वाले मोरों की आवाज से डरे हुए सांप पुराने चंदन वृक्ष की डालियों में छिप रहे हैं या कांप रहे हैं। यहाँ ककार का अनुप्रास अधिक है, अतः सालंकार वाक्य होने से यह शब्द चित्र काव्य हुआ। ते दृष्टि मात्र पतिता अपि कस्य नात्र क्षोभाय पक्षमल दृशामलकाः खलाश्च। नीचाः सदैव सविलास मलिकलंगना ये कालताम कुटिलतामिव न त्यज्यन्ति। जहाँ वाच्यार्थ में चमत्कार की प्रधानता होती है वहाँ वाच्य चित्र नामक काव्य होता है। जैसे ते दृष्टि मात्र, सुंदरियों के वे काले काले केस और दुर्जन केवल दर्शन मात्र से ही किसके हृदय को क्षुब्ध नहीं कर देते हैं।
जो हमेशा नम्र एवं नीच कर्मरत है एवं दूसरे के छिद्रों पर प्रहार करने के अभिप्राय से विलास सहित सज धज से रहते हैं, जो ललाट में या झूठ बोलने में लगे हुए हैं और जो कालेपन एवं अन्य को कष्ट देने के उद्योग को कुटिलता के समान नहीं छोड़ते। यहाँ पर दृष्टि मात्र से सुखदायक, अलक आदि शब्द समान रूप से वर्णित है। इन शब्दों के जो अर्थ हैं वे ही अधिक चमत्कारी है, इसलिए इसे वाच्य चित्र काव्य कहते हैं।